Good morning, student. Today next topic is a female gametophyte. This structure is a gynoecium, style, stigma and ovary. सिंगल स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या कहलाती है? कार्पल कहलाती। और अगर ग्रुप स्ट्रक्चर या इसको फोर्थ सर्कल के हिसाब से देखें तो इसे क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। सिंपल बेसिक अपने को पता है। मेल जो होता है, मेल गैमेट या मेल जो डेवलपमेंट हमने पढ़ा था नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें जो होता है वो क्या कहलाता है? एंड्रोशियम कहलाता है। फीमेल पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? गाइनोशियम कहलाता है। उसकी सिंगल स्ट्रक्चर स्टेमन कहलाती है। इसमें सिंगल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? कार्पल कहलाएगी। स्टेमन से क्या, स्टेमन में भी सिंगल स्ट्रक्चर जो होती है वो एंथर कहलाती है, जबकि कार्पल में क्या कहलाती है? ओवरी कहलाती है। एंथर से किसका डेवलपमेंट होता है? पोलन ग्रेन का। ओवरी से किससे डेवलपमेंट होगा? एम्ब्रियोसेक का। पोलन ग्रेन से बनेंगे मेल गैमेट और एम्ब्रियोसेक से बनेगी एग सेल, डेट इज़ अ फीमेल गैमेट। स्ट्रक्चर हम देखें इसमें तो ये जो कार्पल की स्ट्रक्चर है, कार्पल यानी कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर। ओव्यूल की जब स्ट्रक्चर देखते हैं हम तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर इस तरह से हमें माइक्रोस्कोप में नज़र आएगी। जब इस तरह के स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो ये चीज़ अटैच हुई हुई है, ये किससे अटैच हुई हुई है? ओवरी से अटैच हुई हुई है। जब ये अटैचमेंट होगा तो ये अटैचमेंट क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा कहलाएगा। प्लेसेंटा के अटैच होने के बाद में जो बाउंड्री लाइन होती है वो क्या कहलाती है? फ्यूनिकल कहलाती है। फ्यूनिकल कभी कभी जो है उसकी आउटग्रोथ जो होती है वो बढ़ जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? रेफे कहलाएगी। RAPH, रेफे कहलाती है। नेक्स्ट इसकी जो ओव्यूल की ओपनिंग होगी, ओपनिंग जो होती है वो क्या कहलाती है? माइक्रोपाइलर कहलाती है। ओपनिंग के ऑपोजिट पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा? चलाज़ल एंड कहलाएगा। उसके बाद की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर ये क्या कहलाता है? एम्ब्रियोसेक कहलाता है। एम्ब्रियोसेक के अंदर जो होती है 7 सेल होती है, लेकिन न्यूक्लियस जो होते हैं 8 न्यूक्लियस होते हैं। इसके बाहर की जो आउटग्रोथ होती है वो क्या कहलाती है? इंटेगुमेंट कहलाती है। इंटेगुमेंट की अगर हम बात करें, इंटेगुमेंट जो होता है वो क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। और इंटेगुमेंट जो होते हैं उसकी 3 लेयर्स होंगी। 3 लेयर्स भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। अगर 2 लेयर्स होगी तो वो कहलाएगा बाइटेगमिक, बाइटेगमिक। और अगर एक सिंगल लेयर होगी तो वो कहलाएगा यूनिटेगमिक। अगर एक भी लेयर नहीं है, इंटेगुमेंट जो है लेयर में है ही नहीं, एब्सेंट होगा, तो वो ओव्यूल जो है वो एटेगमिक कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एम्ब्रियोसेक का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या कहलाता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। हमने माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ा है, उसी की तरह हमें क्या पढ़ना है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? सिंगल सेल जो होती है, यानी कि जो इंटेगुमेंट या इंटेगुमेंट को जो न्यूट्रिशन देती है उसे क्या कहते हैं? न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस की जो सेल होती है वो क्या होती है? आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल। आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल में जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो एक से क्या बनती है? 2 बनती है। 2 सेल जब बनेगी, पेरिक्लाइनल सेल डिवीज़न मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में। तो पेरिक्लाइनल डिवीज़न जब होता है तो उसके अंदर 2 सेल बनेगी। 2 सेल में जो होती है फर्स्ट जो होगी वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी पैराइटल सेल। सेकेंडरी जो होती है वो क्या कहलाती है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहलाती है। मेल गैमेटोफाइट वाले स्ट्रक्चर में हमने देखा था स्पोरोजिनस सेल से क्या बना था? स्पोरोजिनस टिश्यू बना था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? स्पोरोजिनस सेल जो होती है वो किसका काम करती है? मेगा स्पोर मदर सेल का काम करती है। यानी उसके अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद में क्या होगा? एक सेल से क्या बनेगी? 4 सेल बनेगी। जब ये 4 सेल बनती है तो उसकी हम पोलरिटी डिसाइड करते हैं। पोलरिटी मीन्स माइक्रोपाइलर एंड किस तरफ है और चलाज़ल एंड किस तरफ है। तो माइक्रोपाइलर एंड ऊपर की तरफ रखा है हमने और चलाज़ल एंड जो है नीचे की तरफ रखा है। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में माइक्रोपाइलर वाली जो साइड है उसमें 3 सेल्स जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है। जब वो डीजनरेट होती है तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो न्यूट्रिएंट किसको दे देती है? चलाज़ल एंड वाली सेल को, जिससे वो सेल क्या हो जाएगी? स्वेलअप हो जाएगी और क्या बन जाएगी? फंक्शनल बन जाएगी। अब इस चलाज़ल एंड में जब फंक्शनल सेल जो है उसमें जब माइटोसिस होगा, माइटोसिस सेल डिवीज़न हम जानते हैं, उससे क्या होगा? एक सेल से क्या बनेगी? 2 बनेगी, लेकिन
हैप्लॉइड या उसकी हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड रहेगी, डिप्लॉइड है तो क्या रहेगी, डिप्लॉइड रहेगी, पोलैरिटी वही रहेगी। एक सेल से क्या बनी, दो बनी, लेकिन इसमें माइटोसिस के अंदर जो है कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्मिक नहीं होगा। कैरियोकाइनेसिस मीन्स केवल न्यूक्लियस डिवाइड होंगे। तो एक से क्या बन गई, दो सेल बन गई। फिर इसमें माइटोसिस हुआ, दो से क्या बन गई, चार सेल बन गई। 4 से कितनी बन जाएगी, 8 बन जाएगी, 8 सेल बनी। 8 सेल के बाद में जब इसमें माइटोसिस कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये सेल क्या होगी, अरेंज होगी। इस सेल में जब अरेंजमेंट होगा तो एक सेल अपर साइड से और एक सेल जो है नीचे वाली साइड से, यानी कि लोअर साइड से कहाँ आ जाएंगे, सेंट्रल में आ जाएंगे। सेंट्रल में आने के बाद में इसकी सेल के ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस की चारों तरफ क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी। मेम्ब्रेन डेवलप होने पे ये जो होता है वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है। और ये जो सेल होती है ये अपना कौन सा एंड होगा, माइक्रोपाइलर एंड होगा अपना, या चलाजल एंड होगा। चलाजल एंड जो होगा उसकी तरफ हमेशा ध्यान रखना, उसकी तरफ कौन सी सेल होती है, एंटीपोडल सेल होगी। चलाजल एंड में कौन सी सेल होगी, एंटीपोडल सेल होगी। और माइक्रोपाइलर साइड में हमेशा क्या होती है, एग सेल और सिनर्जिड सेल होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमने मेगास्पोरोजेनेसिस में पढ़ा, ये जो क्या कहलाता है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कहलाता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एक्सप्लेन द 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर।